इस्लामाबाद के जलसे में लोगों ने आपको बड़ी मोहब्बत दी, पिंडी के जलसे में जाएंगे? जब भी होगा आप जाएंगे, जब भी होगा जल्द से जाएंगे। और ये पहले तो अब तो मैं समझता हूँ कि वकीलों को निकलना चाहिए, मेन इशू तो वकीलों का कंट्रोल लिस्ट के ऊपर। तो वो जज साहब ने उसका फैसला जो है महफूज कर लिया है, फिर जैसे वो हुक्म करेंगे उसके मुताबिक जो है वो कर लेंगे। बुनियादी बात यह है जी कि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो बहरान है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर एक्ट को तब्दील किया गया है, बेंचेस बदलने का जो इख्तियार है उसको बदला गया है, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है, ये बड़ी बुनियादी आइनी तब्दीलियाँ हैं। सबसे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो तब्दीली हुई है उसको फौरी तौर के ऊपर तो फुल कोर्ट इजलास होना चाहिए था। 17 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जजेस हैं उनको इसके ऊपर बैठना चाहिए और इसके ऊपर उनको अपना रद्द-ए-अमल और राय देनी चाहिए, क्योंकि जो सीनियर यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी राय सामने आ चुकी है और उन्होंने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर के बेंचेस बनाने के इख्तियार में मुदाखलत करार दिया है। यही वो मौक़िफ़ है जो तहरीक इंसाफ ने लिया था उस वक़्त, और हम कह रहे थे कि ये जो बात है कि बेंच बनाने का इख्तियार नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट तय कर देगी, तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाने का इख्तियार है ये सुप्रीम कोर्ट से निकल जाएगा। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और उस वक़्त जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो दुरुस्त साबित हुआ कि आज बेंच बनाने का इख्तियार भी पार्लियामेंट लेना चाह रही है। तो ये तो फिर बड़ी आसान बात है कि हुकूमत ही के ख़िलाफ़ मुकदमे हैं और हुकूमत ही तय करेगी कि बेंच कौन बनाएगा। जिस तरीके से कल चीफ जस्टिस साहब ने जो है एक शोरा आफाक फ़ैसला ये दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने इस इलेक्शन में जिन पर बुनियादी इल्ज़ाम है कि धांधली करने का, उन्हीं को कहा है कि ट्राइब्यूनल भी आप लगाएं। यानी जो बुनियादी असूल है कि नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ऑन कॉज, अपने केस का फ़ैसला आप खुद नहीं कर सकते, मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के जो फ़ैसले हैं वो उसके ख़िलाफ़। और वो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिए जा रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के ट्राइब्यूनल बनाएं और उन केसेस को सुने, दूसरी तरफ ये वो कर रहे हैं कि हर एक को पता है कि जो प्रपोज्ड आइनी अमेंडमेंट है जो उसका जो फ़ायदा है वो चीफ जस्टिस साहब को मिलना है, और उसके भी हर वो केस जिससे आइनी तरमीम मुतासर होती है चीफ जस्टिस साहब खुद उस बेंच में बैठ जाते हैं। सो ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून का अखलाकियात का जो बुनियादी एक प्रिंसिपल है कि नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज, वो तो ख़त्म ही हो गया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो फौरी तौर के ऊपर ये फुल कोर्ट होना चाहिए। फुल कोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि फ़ायज़ साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मज़ीद जजेस की सुप्रीम कोर्ट में आमद हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्ज़ी के जजेस से पैक कर लें और उसके बाद फुल कोर्ट इजलास जो है उसको तलब किया जाए। और बज़ाहिर इस वक्त यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक महकूम इदारा बनने जा रही है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मज़ीद मसाइल खड़े होंगे। मैं तो ये भी समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को जिसने भी ये राय दी है कि वो जुडिशरी से और इदलिया को अगर फ़तह कर लेंगे तो उससे मामलात आसान हो जाएंगे, ये और मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मुमकिन ही नहीं कि वकला इसके ऊपर खड़े ना हों और जज इसके ऊपर खड़े ना हों। ये वकला और जजेस अगर आज खड़े नहीं होंगे ये 15 दिन बाद खड़े होंगे, 15 दिन बाद खड़े नहीं होंगे, महीने बाद खड़े होंगे। और ये तरमीम PCO है, इससे कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह मुशर्रफ साहब ने PCO लगा के अपने मर्ज़ी के जजेस जो हैं वो निकाले और लगाए थे, उसी तरह से ये PCO लगा रहे हैं। PCO फिर भी बेहतर था, अब तो आइन का स्ट्रक्चर तबाह कर। चौधरी साहब आपको ये बिलावल भुट्टो ने इस मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद कल कहा कि अगर आप उंगल देंगे तो ये बात उन्होंने की। दूसरा काजी फजील साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं आइन के फैसले मानने चाहिए, इससे क्या मुराद लेंगे? दोनों पे बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट इसी के साथ मिला लें कि अगर पार्लियामेंटेरियन और अदलिया का ये बहस में बहस रहती है, बयानबाजी रहती है, तो क्या पाकिस्तान का नुकसान ही है इसमें? नहीं, पाकिस्तान का तो बहुत नुकसान है, हो रहा है। आपके सामने एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, और अब एक आइनी क्राइसिस जो है वो भी पैदा हो गया है। और ये आइनी क्राइसिस इस अमेंडमेंट को मंजूर करने से कई गुना और बढ़ जाएगा। ये लोग समझ ये नहीं रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आइनी हम ज़बरदस्ती लोगों को जो है वो उठा के उनके बाजू मरोड़ के उनका वोट ले लेंगे, तो इस तरह से आइनी क्राइसिस हल हो जाएगा। इससे आइनी क्राइसिस बढ़ जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली जजेस ने, वकीलों ने उसके ऊपर रिएक्ट करना है। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि जो अभी हुकूमत है उसको इसके ऊपर गौर करना चाहिए और इस अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएं। फ़िलहाल PCO का कोई माहौल नहीं है और आप इससे आपको भी बहुत नुकसान होगा, पाकिस्तान को तो नुकसान होगा ही।
सकते अच्छा हैं। फौज तो साहब फ- ये बताइएगा कि आपने बात की कि जजेस खड़े होंगे इस आईनी तरमीम के खिलाफ और जो वकला खड़े होंगे, जी जजेस खड़े होंगे। तो अगर जजेस की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आता है तो वो रद्द-ए-अमल बुनियादी तौर पर होगा क्या? क्या वो इस्तीफ़ा देंगे, एहतजाज करेंगे, क्या कर सकते हैं? पूरी ज़ाहिर है, देखिए ना, ऐसी महकूम इदारे में कौन ऑनरेबल आदमी सर्व करेगा। इंडिया में तो जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, आपको याद हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जजेस भी अगर जितना इससे ज़्यादा दबाया गया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नज़दीक ही है। और इस वक्त जो हालात हैं उसमें ये किया जा रहा है कि जजेस जो हैं उनको बिल्कुल पुश किया जा रहा है। उनके जिस तरह आपने देखा ही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जो है जिस तरह जो कुछ हो रहा है, ये नहीं चल सकता। निज़ाम इस तरह से नहीं होता है कि आप हमेशा जो एवरी एक्शन है इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है अफतार चौधरी का साहब, इजहार कर रहे हैं, वो बिलावल कह रहे भुट्टो हैं ने कि जो बयान तरमीम का मकसद इनका ये है कि ये तो इमरान खान को फौजी तहवील में देंगे और दूसरा ये है कि ये इसके ऊपर अपना यानी वो करना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान को फौजी तहवील में देना ना देना, जो अभी जज लगे हुए हैं वो कौन सा फौजी तहवील में नहीं है। अभी भी तो जज ऊपर से हुक्म ही लेके फैसले कर रहे हैं ना। इमरान खान पे केस के हैं, मुशर्रफ बीबी पे केस के हैं, ये तो वहाँ पर भी तो यही जजेस चल रहे हैं। असल में मसला हुकूमत को समझना चाहिए, इमरान खान को सज़ा देने का नहीं है। मसला ये है कि आपके पास इमरान खान के पॉलिटिकल नैरेटिव का, सियासी बयानिए का कोई जवाब नहीं है। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग की पॉलिटिक्स ही ख़त्म हो गई है। इसलिए ख़त्म हो गई है कि उन्होंने अपने जो रास्ता है वो आवाम के बजाय वो आसान रास्ता चुना जो मरीम नवाज़ ने उनको बताया था। और आज मरीम नवाज़ हों, बिलावल हों, जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, उनकी कोई रेलिवेंस ही नहीं रहेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सियासत उनसे बड़ी आगे चलेगी। इस्लामाबाद के जैसे एक दिन के लिए निकाल दिया था। जब 42 FIR तमाम बेल मैंने करवा के साथ कॉपी जमा करा दी थी मेरे वकील ने।